आपके नजरिए में 2024 में मायावती का रोल क्या होने वाला है? देखिए, यदि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यदि हम देखें, तो उसे उस विजय रथ का जो बूस्टर डोज है, पीछे जो प्रोपेलर लगा हुआ था, वो मायावती का है, ये मैं मानता हूँ। जी। हम लोग लगातार विश्लेषण में मायावती को या ओएसी को बी टीम बोलते हैं बीजेपी की, क्योंकि वो वोट काटते हैं। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब विरोधियों के वोट का बंटवारा होता है तो बीजेपी सत्ता में आती है। यदि केंद्र में भी हम देखें, 300 प्लस का मैसिव मैंडेट है, लेकिन वोट प्रतिशत 37%। इसका जी। मतलब करीब करीब 60% से ज्यादा विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। जी। खासकर जो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश में, जो आज विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो कोर वोट बैंक था वो ओबीसी भी था, ब्राह्मण भी था, और साथ में पिछड़ा भी था। कहीं ना कहीं ये ओबीसी जो है वो ड्रिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ, और ये जो हार्ड कोड जो बैकवर्ड था दलित, या तो वो बीजेपी के छाते में जाता है हिंदुत्व के नाम पे, क्योंकि बीजेपी ने सिस्टमेटिकली, वो रणनीति होती है और राजनीतिक दलों को रणनीति बनाने का अधिकार है। यदि जी। कांग्रेस उसमें चूकती है तो ये कांग्रेस की बेवकूफी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने सिस्टमेटिकली मायावती का ऐसा यूज किया कि यदि मैं माइक्रो लेवल पे जाके बूथ लेवल की स्टडी जो मैंने की है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, तो मेरे अनुसार 153 विधानसभा की सीटें ऐसी है जो भाजपा के खाते में मात्र मायावती जी के कृपा से आई है। आप ओके। अभी वर्तमान में जो 225 के ऊपर जो केस सीट्स है बीजेपी के पास, उसमें से 153 घटाओ तो बीजेपी 100 के नीचे आती है। ये बीजेपी का वास्तविक विधानसभा की स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आपके अपने यहाँ जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुना जाता है। वोट प्रतिशत का कोई मायना नहीं रखता। हाँ, वोट ऑब्वियसली। प्रतिशत आपका 20% होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अ, एक बार जम्मू कश्मीर में ऐसे भी चुनाव हुए कि 10% भी वोटिंग नहीं, मतदान नहीं हुआ। अब 10% मतदान भी नहीं हुआ और उसके अंदर जो चुनाव जीत के आया, वो वाकई कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता होगा, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। आज मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं उन चर्चाओं पे था जिसकी अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि इंडिया गठबंधन में राम गोपाल यादव ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि जब आप हम आपके साथ है तो बैकडोर से मायावती जी के साथ बातचीत क्यों चल रही है। सवाल ये है, बैकडोर से कौन बातचीत करती है, ये राजनीति है। यहाँ पे कल का दुश्मन आज दोस्त हो सकता है, कल का दोस्त कल दुश्मन हो सकता है। ये हमने आजादी के बाद से अब तक विभिन्न जगहों पे देखा, और 2014 के बाद तो हमने बिल्कुल ही देखा कि पीडीपी जैसी विपरीत विचारधारा की पार्टी भी बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। हाँ, और बीजेपी एनसीपी को करप्ट करने के बाद भी महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार बना सकती है, और कांग्रेस जो अपने आप को बहुत बड़ी सेक्युलर कहती है, वो शिवसेना के साथ भी जा सकती है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि अब पार्टी की विचारधाराओं में कोई खास उस पे ऊपर कोई फोकस नहीं रहता। फोकस रहता है नंबर गेम पे। तो यदि जी। नंबर गेम की बात करें तो मायावती का फुटप्रिंट क्या है? मायावती का यदि हम शुद्ध हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में कहें तो खाने में जो नमक का रोल होता है, नमक लगता बहुत कम है, लेकिन थाली का स्वाद बदल देता है। बिना नमक का खाना आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर नमक चाहिए करके किलो से नमक भी खाने में यूज नहीं होता। जी। मायावती जी का वैसा है। मायावती जी का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, वो है उत्तर प्रदेश में। करीब करीब 12 से 14% उनका वोट शेयर बनता है, और वो वोट शेयर इतना सॉलिड है, 12 से 14%, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए वो बहन जी को छोड़ेगा नहीं। वो वोट प्रतिशत एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यदि उत्तर प्रदेश की हम ये करें कि कांग्रेस को वहां 2.25% है, मायावती को 14% के आसपास पकड़िए, 36% के आसपास यदि सपा। समाजवादी पार्टी का है, सपा का है, और 46% जो आता है बीजेपी का आता है। बीजेपी। आप इमेजिन करिए, सपा, कांग्रेस और बीएसपी का यदि वोट शेयर एक हो जाए तो क्या ट्रिमेंडस, मतलब बीजेपी को 10 सीटों की भी लाले पड़ सकते उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। ये मायावती की स्ट्रेंथ है। मायावती जब किसी के साथ जुड़ती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ती है, ये हमने देखा।
मायावती ने पहली बार जब अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में आई, तो मायावती ने तब ब्राह्मण और दलित इसका एक नया समीकरण उन्होंने किया, और उस समीकरण इतना हिट हुआ कि वो अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश में 5 साल में सरकार बनाई, उन्होंने मुख्यमंत्री रही और पूरे ताकत के साथ काम किया। क्योंकि वो जानती है कि वोट प्रतिशत सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। वर्तमान में ईडी का डर है, बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नकेल बीजेपी के हाथ में होने की वजह से वो हमेशा डाउन प्ले करती आ रही है, और उस डाउन प्ले का नतीजा ये हुआ कि जो मायावती 24 से 26% पे थी, वो टूट के 12 से 14% पे आई। यदि इसी रोल में वो कंटिन्यू रही, तो 12 से 6 और 6 से 3 और 2 होने में टाइम नहीं लगेगा। उसका कांग्रेस का हश्र होने में टाइम नहीं लगेगा। बीजेपी ने जो गेन किया है, वो समाजवादी से गेन नहीं किया। कांग्रेस तो अच्छा। वैसे ही पहले से ही मरणासन्न स्थिति में थी उत्तर प्रदेश में। जो हम्म। बीजेपी ने जो गेन किया है अपना वोट शेयर, वो बीएसपी का किया है। तो ओके। बीएसपी इस बात को भी जान पा रही है, लेकिन कई बार इधर खाई उधर पहाड़ ऐसा हो जाता है कि आप इधर ईडी बैठी हुई है, उधर आपको ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी से कैसा डील करे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आचार संहिता घोषित होने के बाद यदि मायावती ने कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया, तो इसके मायने क्या है मायावती के? मायावती मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है। मायावती के मायने पंजाब में है, मायावती के मायने हरियाणा में है, मायावती के मायने राजस्थान में है, मध्य मायावती के प्रदेश में। मायने मध्य प्रदेश में है। हम्म। मध्य प्रदेश में देखिए जो स्पीकर साहब बने हैं अभी, तोमर जी जो केंद्रीय मंत्री जो स्पीकर बने हैं, उनके सीट पर यदि उनकी जीत हुई है, तो वो सिर्फ मायावती की वजह से हुई है। मायावती के कैंडिडेट ने वहाँ 60-70 हजार वोट लिए। मतलब कांटे की टक्कर उनकी और मायावती की कैंडिडेट में थी, और कांग्रेस राइट। तीसरे नंबर पे थी। तो ये मायावती का खासकर ग्वालियर चंबल वाला जो रीजन है, वहाँ कुछ हम्म। बेल्ट में कुछ पॉकेट्स है, कुछ हम्म। सतना विंध्या में, यदि विंध्या में आप चले जाएँगे, तो रीवा हम्म। सतना में एक कुछ पॉकेट्स है उनके। उसके हम्म। बाद आप महाराष्ट्र में आइए, तो महाराष्ट्र में विदर्भ में मायावती हम्म। का एक वोट परसेंटेज है, मैं ये नहीं मानता। हालाँकि वहाँ हम्म। प्रकाश आंबेडकर भी है जो वंचित हाँ। आघाड़ी लेके बैठे हुए हैं। हम्म। जब वंचित आघाड़ी मुस्लिम और दलित एक हो गए, तो 14% का वोट शेयर लेके गए। वो भी एक महाराष्ट्र का इतिहास है। तो हम्म। मायावती के मायने ये है, मायावती कर्नाटक में है, मायावती हम्म। आंध्र में है, क्योंकि दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी हुआ करती थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और आरपीआई का ये जलवा था कि आप हम्म। इनिशियल डेज में देखिए, पहले 1-2 लोकसभा चुनाव देखे, तो आरपीआई के लोकसभा में उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में तक थे। ओके। लेकिन फिर आरपीआई महाराष्ट्र तक सीमित रही, और हम्म। महाराष्ट्र में आरपीआई के अब इतने टुकड़े हो गए कि हर जिले में एक आरपीआई है। तो 20-25 आरपीआई महाराष्ट्र में अभी हर बूथ की आरपीआई है। तो दलित नेतृत्व कहीं न कहीं जो काशीराम जी ने जो शुरू किया पंजाब से, हम्म। डीएस-4, और उसकी परिणति जो बहुजन समाज पार्टी में हुई, हम्म। उसको एक नायक मिला। अम्बेडकर के बाद यदि कोई राजकीय दृष्टि से स्थापित नायक है दलितों में, तो वो बाकायदा मुझे लगता है कि काशीराम जी थे। और फिर अब काशीराम जी की विरासत मायावती जी ने ली। अब हम्म। मायावती जी ने उसको फिर अब ये परिवारवाद शुरू हो गया, उन्होंने अपने भतीजे को हाँ वो। आगे किया। हाँ लेकिन वो हाँ। भतीजों को आगे करे, किसी को भी आगे करे, एक वोट बैंक है।